नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई BH चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित पढ़ रहे थे और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अपने अध्ययन किया था। आज उससे आगे अध्ययन करने वाले हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। किसके? भारत के। और ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ये क्या थे? गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री के पद पर थे। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कौन? गुलजारी लाल नंदा। और कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। क्या बने विद्यार्थियों? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इस समय यह गृह मंत्री के पद पर थे। किस पद पर थे? बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2। इस समय यह गृह मंत्री के पद पर थे। बढ़ने से पहले कौन से पद पर थे? गृह मंत्री के पद पर थे। ये 2 बार क्या बने? कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तीसरा बिंदु है, यह 2 बार, यह कौन? गुलजारी लाल नंदा। यह 2 बार कार्यवाहक PM बने। 2 बार क्या बने? कार्यवाहक PM बने। कौन? गुलजारी लाल नंदा। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, 2 बार कब बने? एक तो 1964 और एक 1966। 64 में तो JL नेहरू की मृत्यु के बाद, और 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ध्यान देना विद्यार्थियों, कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। चौथा बिंदु क्या बनेगा? 4, कार्यवाहक PM पद का संविधान में उल्लेख नहीं है।
ये नॉर्मल जानकारी थी गुलजारी लाल नंदा से संबंधित। अब बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री, जो 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। विद्यार्थियों कौन से क्रम के थे? दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। यह एकमात्र रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए अपने पद से क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। और इसी के समय ही भारत पाक युद्ध 1965 हुआ था। 1966 में ये पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ की मध्यस्थता करने के लिए ताशकंद गए थे। और ताशकंद कहाँ पड़ता है? सोवियत संघ में। ताशकंद में सोवियत संघ और पाकिस्तान के मध्य समझौता करवाने के लिए गए थे और वहाँ समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता 1966 में। और वो समझौता होने के बाद वहीं ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी विदेशी धरती पर देह त्याग किया, यानी एकमात्र प्रधानमंत्री जो विदेशी धरती पर क्या किया था? देह त्याग किया था। इन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। अब देखो कई प्रधानमंत्री है जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न मिला है। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा को भी मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, इंदिरा गांधी को मिला है, मोरारजी देसाई को मिला है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें राजीव गांधी को भी क्या मिला है? भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जिन्हें क्या मिला हुआ है? भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। अब बात करेंगे विद्यार्थियों में लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका कार्यकाल पीएम के रूप में कार्यकाल 1964 से 1966 तक, ये इनका क्या था विद्यार्थियों? कार्यकाल था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पहला बिंदु कौन सा है? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। भारत के दूसरे क्या बने? प्रधानमंत्री बने। दूसरा इनका महत्वपूर्ण बिंदु है कि एकमात्र रेल मंत्री जिन्होंने रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। दूसरा बिंदु क्या बनेगा? एकमात्र रेल मंत्री, ये रेल मंत्री था पहले, रेल मंत्री जिन्होंने रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया।
अपने पद से इस्तीफा दिया। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से। और इसी लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे विद्यार्थियों? लाल बहादुर शास्त्री, भारत पाक युद्ध 1965 के समय। फिर अगला घटनाक्रम क्या होगा? बिंदु नंबर 4। 1966 का घटनाक्रम है, जनवरी 1966। तो जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ की मध्यस्थता, पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ की मध्यस्थता के लिए ताशकंद पहुंचे थे और वहां मध्यस्थता हुई, ताशकंद समझौता हुआ और उसी समझौते के बाद ही इनकी ताशकंद में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? ताशकंद में ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। प्रथम एकमात्र प्रधानमंत्री जिसने देह त्याग विदेशी धरती पर किया है, विदेशी धरती पर किया है, यानी भारत में मृत्यु, एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत में नहीं हुई, तो वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ हुई? ताशकंद। जनवरी 1966 के जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ, जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ की मध्यस्थता के लिए ताशकंद गए। यहाँ ताशकंद समझौता हुआ, ताशकंद समझौता हुआ। यहाँ क्या होता है? ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता हुआ और ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु हो गई। ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो एकमात्र एक प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई, या तो ये प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? एकमात्र पीएम जिसकी मृत्यु विदेश में हुई,
एकमात्र पीएम है जिसकी मृत्यु विदेश में हुई, या अपन इसे इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें अपनी देह का त्याग विदेश में किया। एकमात्र पीएम है जिसने अपनी देह का त्याग विदेश में किया। और विदेश में कहाँ किया? ताशकंद। और ताशकंद सोवियत संघ का ही भाग था उसमें, ताशकंद। ताशकंद में इनकी क्या होती है? मृत्यु। इसको अंडरलाइन कर लेना। कई बार पूछते हैं कि वह पीएम जिसकी ताशकंद में मृत्यु हुई थी वो कौन है विद्यार्थियों? लाल बहादुर शास्त्री। पांचवां बिंदु बनता है, छठवां बिंदु बनता है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। प्रथम व्यक्ति या पीएम। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो भारत रत्न मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। अब देखो किन किन प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न मिला हुआ है उनकी बात करेंगे। तो एक तो अपन बात करेंगे विद्यार्थियों इसकी, जेएल भारत के किन प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले कौन कौन से पीएम है? तो विद्यार्थियों भारत रत्न से सम्मानित पीएम की बात करें और उनमें आता है, नाम आता है जेएल नेहरू, दूसरा गुलजारी लाल नंदा, ये क्या था? कार्यवाहक पीएम था। नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। नंबर 4 इंदिरा गांधी। और नंबर 5 की बात करें तो 5 पे रहेगा
मोरारजी देसाई और नंबर 6 पे रहेगा राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी। तो इन प्रधानमंत्रियों को क्या मिला हुआ है? भारत रत्न मिला हुआ है। JL नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। राजीव गांधी। अब बात करेंगे विद्यार्थियों इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी, इनका कार्यकाल 2 बार रहा है। कितनी बार आए? 2 बार, अलग अलग लंबे समय। कई बार सबसे लंबा कार्यकाल तो PM के पद पर ही किसका रहा है? जवाहरलाल नेहरू का रहा है, 1947 से 1964। जबकि इसका सबसे पहले जो कार्यकाल रहा है वो है 1966 से 1977 तक, और एक बार आए 1979 से 1984। ये रहा इंदिरा गांधी का समय। देश का तीसरा प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। देश का तीसरा PM बनी। देश का तीसरा PM बनी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन बनी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला PM बनती है कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला जिसे क्या मिला है? भारत रत्न। भारत की प्रथम महिला जिसे क्या मिला? भारत रत्न। भारत की प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला। प्रथम महिला जिसे क्या मिला विद्यार्थियों? भारत रत्न मिला। किसको मिला है? इंदिरा गांधी को ही मिला है। इंदिरा गांधी को ही मिला है। किसको मिला है? इंदिरा गांधी को ही मिला है। 1966 में PM बनने से पूर्व, 66 में PM बनने से पूर्व क्या थी? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। क्या थी? सूचना व प्रसारण मंत्री थी। सूचना व प्रसारण मंत्री थी। और आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही पढ़े रखा है।